हर तरह के कंटेंट को लोग फॉरवर्ड और व्यूज बना देते हैं। तो आजकल व्हाट्सएप स्कैम बहुत बढ़ रहे हैं, आपको भी पता हो। और हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने डिवाइसेस को अपडेट नहीं कर रहे हैं, अजीब अजीब चीजों के शिकार हो रहे हैं। 9 महीनों में 2024 में 12 लाख कंप्लेंट्स आई हैं साइबर पोर्टल। 4,444 कंप्लेंट्स पर डे। जो ये शुरू में आपको पैसा देते ना, वो भी चोरी का होगा। पर्सनल फोटो उसने आपको ट्रस्ट करके भेजी है, आप उसको वायरल नहीं कर सकते, वो कानूनन अपराध है भाई। वो हैकर जिनने कॉल से बेवकूफ बनाना शुरू किया था, बिकॉज ऑफ एआई आज वो एक एपी के प्रोग्राम कर रहा है। किसी का फोन छिन जाए, चोरी हो जाए या गिर जाए, पहला काम सिम ब्लॉक करो। आईटी एक्ट हर अपराध को बहुत क्लियरली डिमार्केट करता है। वो कहता है हैकिंग अपराध। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्या टॉक्स। मैं हूं आर्या त्यागी और ये है नया एपिसोड हमारी साइबर सिक्योरिटी पॉडकास्ट की जर्नी का, जिसमें जो हमारे आज गेस्ट हैं वो भारत के जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। वो और कोई नहीं, वो रक्षित टंडन सर हैं। हेलो सर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। ये हमारे यूट्यूब चैनल की वो एपिसोड है जिसका हमारे दर्शकों को भी और मुझे भी पर्सनली बहुत दिनों से इंतज़ार था कि कब हम आपको बुलाएंगे और कब हम हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे और डिस्कशन करेंगे साइबर क्राइम से रिगार्डिंग। सो सर, बिफोर आस्किंग क्वेश्चंस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि मेरी पर्सनल लाइफ पे आपका क्या रोल है। अरे बाप रे। मेरी साइबर सिक्योरिटी जर्नी पे। तो सर, जब मेरी 12th क्लास कंप्लीट हुई थी तो माय पेरेंट्स आस्क्ड मी टू डू अ सीएमए बिकॉज माय सिस्टर इज़ अ सीए। तो उन्होंने बोला कि आप भी सीएमए करो, तो मेरे को करना पड़ा बिकॉज उनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता था, तो मुझे करना पड़ा। देन फाउंडेशन क्लियर हुआ, वो भी चीटिंग करके क्योंकि पैंडेमिक का टाइम था उस टाइम पे। चीटिंग करके फाउंडेशन क्लियर किया, इंटरमीडिएट में आ गए। तो इंटरमीडिएट के टाइम पे गुड़गांव पुलिस की इंटर्नशिप आई जी, और इंटर्नशिप आई, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। अरे वाह। तो तब मेरे पेरेंट्स को लगा कि हाँ, ये कुछ कर सकता है और साइबर सिक्योरिटी कुछ है। देन दे आस्क्ड मी कि चलो ठीक है, थोड़ा टाइम इसको पॉज करके आप इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप से मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब अभी तक मैं सब कुछ खुद सेल्फ लर्न करता आ रहा था गूगल यूट्यूब से, और जब इंटर्नशिप करी तो बहुत कुछ सीखने को मिला। ये जानने को मिला कि हम लोग पुलिस के साथ कैसे काम कर सकते हैं, रक्षित सर जो हैं वो क्या क्या काम करते हैं और हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो तब जाके फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि नहीं, मुझे साइबर सिक्योरिटी में एक चांस दो, मुझे एटलीस्ट 1 साल दो खुद को प्रूव करने के लिए। तब उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये बात हमें आज तक नहीं पता थी। हम तुम्हारे काम को कब से फॉलो कर रहे हैं और कई इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म से तुम्हारे बारे में बहुत बातें होती हैं और तारीफ होती है। लेकिन ये वाली बात, क्योंकि वो तुम जो बता रहे हो इंटर्नशिप, वो शायद ऑनलाइन रही होगी पैंडेमिक में। तो वही एक ऐसी इंटर्नशिप थी हमारी गुड़गांव पुलिस की, जिसमें मैं 1-to-1 कनेक्ट नहीं कर पाया लोगों से, बिकॉज इट वाज ऑनलाइन। अदरवाइज हमारा 12-13 साल का रिकॉर्ड रहा है इंटर्न्स का, कि एक इंटर्न, जबकि नंबर्स हमारे बढ़ते गए। वी स्टार्टेड विद 22 इंटर्न्स इन गुड़गांव पुलिस इन 2013। वो 22 से 50, 50 से 100, 100 से 1100, 1100 से 3000, 2500 होते चले गए। लेकिन मैं कभी कि सबसे कनेक्टेड रहा, 1-to-1। मुझे फेस याद रहते थे इंटर्न्स के, और आज भी जितने हमारे, और आई वुड से नाउ to all your audiences also कि I am so proud that this Gurgaon Police Cyber Security Internship has given us wonderful people like you. So we are proud of our internship कि इस तरह से हमारे जो interns निकल के आ रहे हैं और सक्सेस को छू रहे हैं और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पुलिस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आई कीप सीइंग आप जो ट्रेनिंग्स करते रहते हैं, आई थिंक दैट वाज द विजन बिहाइंड दिस गुरुग्राम पुलिस साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप। और अब ये हमारा 12वां बैच होगा, जो हम अभी इस साल 1 जून को लॉन्च करेंगे। सर, इट्स अ प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये भारत का मतलब सबसे अच्छी इंटर्नशिप मैं समझता हूँ इसको, जो कि आप इसको लीड करते हो। सबसे बेस्ट पार्ट, इट इज़ ऑल थैंक्स टू गुरुग्राम पुलिस, द कमिश्नर, द डीसीपी, द
ACP साइबर क्राइम, इन लोगों की जो विजनरी अप्रोच रही है 12 साल से, क्योंकि आप देखिए ये 2012 में शुरू हुआ, कई अदर स्टेट्स में भी हमने, हैदराबाद में एक छोटी सी इंटर्नशिप 2019 में करी, चंडीगढ़ पुलिस अब लगातार कर रही है, बट जो 13 साल में गुरुग्राम पुलिस ने किया, उसके इसके पीछे जो हमारे जो की ऑफिसर्स हैं उनकी जो इंटेंट और विजन है, मैं तो आई एम जस्ट वन इंस्ट्रूमेंट कि मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मैं अच्छे स्पीकर्स, और आप सोचिए इस इंटर्नशिप में अकेले मेरा जो योगदान आप लोग मानते हैं वो मानते हैं, लेकिन मैं जो योगदान मानता हूँ, पुलिस से लेके जो हिंदुस्तान के टॉप एक्सपर्ट्स हमारे साथ आते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो दिनेश बरेजा सर हों, संतोष खटसरे सर हों, अनुपम सर हों, ऊप्स हों, D3s हों, ये जो लोग सब मिल के कोलैबोरेट करके, रूसी हों, मेहता, मतलब देयर आर सो मेनी एक्सपर्ट्स टू नेम who have always contributed to our internship for last 12 years continuously, and that vision and that inspiration from these experts to all my intern is what is the result today, and that is we are so proud of. यस सर। सर टॉपिक क्योंकि चल ही रहा है गुड़गांव पुलिस इंटर्नशिप का, तो 2-3 सवाल और हैं, सवाल तो एक्चुअली में बहुत सारे हैं। तो इंटर्नशिप सर कब लॉन्च हो रही है? तो इंटर्नशिप एज ऑन टाइम, इस बार मई में फर्स्ट वीक में फॉर्म्स आ जाएंगे हमारे मेरे पर्सनल हैंडल पे rakshit.tandon पे, गुरुग्राम पुलिस पे, और साइबर पुलिस गुरुग्राम के जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं, एक गूगल फॉर्म आ जाएगा। इस बार भी हम 2 कैटेगरीज में सिलेक्शन करेंगे, ग्रेड 9 to 12 स्टूडेंट्स या 12th पास स्टूडेंट्स, उनको हम साइबर एम्बेसडर्स का नाम देंगे, उनका एक अलग बैच बनेगा इंटर्न्स का, और साइबर वॉरियर्स जिसमें BTech, MTech, फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर, वर्किंग प्रोफेशनल्स, वर्किंग साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, गवर्नमेंट ऑफिसर्स उसमें सेलेक्ट होंगे। दोनों की स्ट्रेंथ इस बार हमने 500 निर्धारित करी है, इनके बैचेस बन जाएंगे, 1 महीने चलेगा ये पूरा। सिलेक्शन क्राइटेरिया इस बार थोड़ा सा चेंज किया है कि नाउ वील बी फोकसिंग 60 to 65% of children selected from Delhi and NCR, that is Gurugram and NCR neighboring. Okay. The reason behind this is कि पुलिस की इंटेंशन है कि इस इंटर्नशिप को 1 महीने करके 5 महीने का वर्क एक्स दिया जाए बच्चों को। Okay. हमारे साइबर सेल्स, हमारे गुरुग्राम में ही 4 साइबर सेल्स हैं, हरियाणा में फरीदाबाद में है, पानीपत है, सोनीपत है, हिसार है, रोहतक है, दिल्ली में है जी। और हम इन बच्चों को जब काम 1 महीने तो ये ट्रेनिंग हो जाती है और ये इंटर्नशिप ले लेते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं, इन्हें पुलिस का सर्टिफिकेट मिलता है। बट जो बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, हमारे यहाँ हर साल आते हैं, जैसे कभी चेन्नई से आ रहे हैं, हैदराबाद से आते हैं, तो वो लोग फिर चले जाते हैं वापस, वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाते हैं। राइट। तो इस बार हमारा थोड़ा सा ये चेंज हुआ है कि हम इस बार 60-65% चांसेस नियर बाय स्टूडेंट्स को प्रेफर करेंगे सिलेक्शन में, सो दैट दे कैन वर्क विद अस एंड वी कैन गिव देम लाइव प्रोजेक्ट्स, केसेस, कि आइए आप हमारे साइबर सेल से जुड़िए, अगर आप पे फोरेंसिक कैपेबिलिटीज़ हैं तो आप वो शेयर करिए, इन्वेस्टिगेटिव हैं तो आप वो शेयर करिए, और अगर आपकी रिसर्च बेस्ड है तो हम आपसे रिसर्च बेस्ड काम भी कराएंगे। परफेक्ट। तो बाकी तो क्राइटेरियाज वही रहेंगे, फॉर्म्स आ जाएंगे, आप फिलअप करिए और उसी फॉर्म्स के थ्रू आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और अगर कैंडिडेट को सिलेक्ट करने में शॉर्ट लिस्टिंग में क्वेश्चन आंसर की बेसिस पे प्रॉब्लम हो रही होगी तो टेलीफोनिक होगा एक इंटरव्यू, एंड दैट्स इट, यू आर सिलेक्टेड एंड वंस यू गेट अ लेटर फ्रॉम गुरुग्राम पुलिस यू कम। हम इस इंटर्नशिप में 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते हैं किसी से, तो कोई अगर आपसे कहे कि ये फॉर्म के पैसे हैं या कुछ, नो मनी इज इन्वॉल्व, ना ही हम कोई रेन्यूमरेशन देते हैं किसी को, इट्स अ टोटली फ्री इंटर्नशिप, ना हम देते हैं और ना आपसे कुछ चार्ज करते हैं। और आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप विद प्रॉपर अटेंडेंस आपको गुरुग्राम पुलिस की तरफ से इसका एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, नाउ विच हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ वैल्यू। और मेरे को बड़ा प्राउड हो रहा है ये बताने में कि गुरुग्राम पुलिस को स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। ओके। जी हाँ, और बल्कि 2 बार मिला। और आज इस प्लेटफॉर्म को, मतलब मेरे इंटर्न्स बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, बहुत प्राउड फील होता है। मेरे इंटर्न्स ने बाहर की कंट्रीज़ के साइबर सेल्स के साथ काम किया, ये एक और प्राउड की बात है जी। और एक और अच्छी प्राउड की बात ये है कि इसमें डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कई नॉमिनेटेड ऑफिसर्स ने
फ्रॉम एयरफोर्स एंड फ्रॉम आर्मी पार्टिसिपेट किया एज इंटर्न्स. एज अ इंटर्न. Yes, That's yes, 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 yes. So that is how it is a collaborative effort, and I think the all thanks goes to Haryana Police and Gurugram Police for carrying the torch. क्योंकि कई efforts होते हैं वो होते हैं और फिर चले जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं. जी. It has been sustainable for last 12 years, and I have made it a point कि मेरा एक महीना, बल्कि आप समझ लिए इस एक महीने के पीछे मेरी 3 महीने की मेहनत होती है. Yes, sir. My 3 months is totally dedicated to Gurugram Police and one each and every intern. मैं किसी को भी डिमोटिवेट नहीं होने देता हूँ. कोई आके कहता है सर हमें तो कुछ पता ही नहीं है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, बट हमारा तो सिलेक्शन हो गया, हम क्या सीखेंगे. मैं आपसे 1 महीने बाद ये सवाल पूछूंगा, और जब वो 1 महीने बाद मैं उसके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके देखता हूँ कि वो अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है जी. उसने एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, उसने एक स्टार्टअप मेरे कितने इंटर्न्स हैं जिन्होंने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अपने अपने स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं भाई. जी. एंड दो स्टार्टअप्स आर डूइंग प्रीटी वेल. यस सर. सर वैसे एजेंडा क्या है गुड़गांव पुलिस की इंटर्नशिप का? 360 degree of cyber security. So right from investigations to crimes, to forensics, to blockchain, to dark web, to development, and now for last 2-3 years we have added AI to it. So data analytics, everything is a part. And you know what? How do I bridge it? So like MBBS होता है जी. अब डॉक्टर बन गए आप, लेकिन उसके बाद होता है साहब I am MD thoracic surgery, I am MD cardiologist, I am MD pediatrics, I am MD nephrologist. तो हर बॉडी पार्ट का एक एक्सपर्ट होता है. यस सर. तो साइबर सिक्योरिटी आप भी समझते हैं एक ओशियन है. इसमें एथिकल हैकिंग से लेके वल्नरेबिलिटी से लेके पेलोड से लेके मेटास्प्लॉइट से लेके ऑफेंसिव से लेके डिफेंसिव से लेके फॉरेंसिक से लेके कितने सारे वर्टिकल्स हैं. तो हम ये नहीं कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल एंड वो जो कहा जाता है मास्टर ऑफ ऑल एंड जैक ऑफ नन, ये सब नहीं है हमारे यहाँ. हम हर एक्सपर्ट को बुलाते हैं. तो आज अगर इंडिया या वर्ल्ड में एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है, ही इज द पार्ट ऑफ आवर इंटर्नशिप टू कम एंड टॉक अबाउट blockchain. Okay. I know there is an ethical hacker who has been very good on Metasploit. उसने किताबें लिखी हैं, बड़े बड़े नाम हासिल किए हैं, तो वो आएंगे हमारे यहाँ उस पे लेक्चर देने. Okay. अगर IoT पे हमें पता है कि एक असीम साहब हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो he will come and talk on. तो स्ट्रैटेजीज पे दिनेश सर हैं, फोरेंसिक्स में संतोष सर, मतलब हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं अपने उन. अच्छा, एंड दे आर नॉट ओनली टीचर्स. सी लिसन, there is a difference between training you and mentoring you. My internship is more of mentoring. ठीक है. ट्रेनिंग तो आपने जैसे बताया ना, हमने सबने सेल्फ लर्न किया, यूट्यूब से सीखा, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखा, कुछ एक्सपर्ट्स को देख के सीखा, सबने सीखा. हम लोग बहुत मेहनत करिए तब हम यहाँ आज बैठे हुए बात कर रहे हैं. तो सीखना तो बहुत सारे तरीके हैं सीखने के, और अब तो AI आ गया है तो और भी ईजी हो गया है सीखना. लेकिन उसे मेंटोर करना, इंडस्ट्री से लिंक करना, ब्रिज करना, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू पार्टिसिपेट, हाउ टू इन्वेस्टिगेट, उसमें क्या ग्लिचेस आते हैं, वो एक एक्सपीरियंस से ही आ सकता है. एंड दैट इज व्हाट इज द की बिहाइंड द cyber security internship of Gurugram, that we mentor you. And that is why today Arya Talk is sitting here, and Arya Talk is found at government agencies, Arya Talk is found at training people. So I think that is what the internship gives you. Yes. So right. It's not only giving you a certificate, हाँ तुम्हें आता है ethical hacking, जाओ कर लो hack. नहीं. So this is a wholesome. It is wholesome. Yes sir. सर हम आपको साइबर गुरु के नाम से बुलाते हैं और हम नहीं, पूरी दुनिया बुलाती है. नहीं तो ठीक है, प्यार होता है लोगों का. देखिए भाई, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी भी ये अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, अरे मैं सब जानता हूँ. मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे मेरा एक 21 या 22 साल का इंटर्न आके सिखाता है, सर ये देखो मैंने एक नया टूल बनाया, एंड आई फील प्राउड इन लर्निंग फ्रॉम हिम. सो दैट इज़ बीन माई स्पिरिट. या आई वुड कॉल माई सेल्फ 28 years old साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल. दैट इज़ अ बेटर वर्ड. ये गुरु बोलना और ये सब आप लोगों का प्यार है और इज्जत है, बट कोई ऐसे गुरु नहीं होता. देखिए हम लोग बेसिक फंडामेंटल से शुरू हुए थे, और जब हमने कंप्यूटर सीखा तब डॉस और विंडोज़ जैसे खिलौने आते थे जी, और बेसिक और कोबोल और पास्कल जैसी लैंग्वेजेस आती थी. उस सब ने हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर दिए, और उसके बाद जितने भी प्लेटफॉर्म्स आते चले गए भी हम उसे एक्सेप्ट करते चले गए. हाँ, ये बात मैं आज फिर सबसे कहता हूँ, अपनी इंटर्नशिप में भी कहता हूँ, नेवर स्टॉप लर्निंग. राइट. And never think that and always have gratitude for knowledge. तो अगर आज आर्या से मैंने एक नई चीज़ सीखी तो I will always have that gratitude for you.
Yes. मेरे अंदर कोई एरोगेंस नहीं आएगी और ना मैं ऐसे कहूँगा हाँ ये क्या सिखाएगा मुझे। सो दैट इज नॉट, बिकॉज सी जो सरस्वती होती है ना, आप जितना ग्रैटिट्यूड दोगे वो उतना ग्रो करती राइट, ट्रू। है ना। और लक्ष्मी जी बड़ी चंचल होती हैं, वो तो आती जाती रहती हैं। वो अभी हैं, कल आप अमीर हैं, परसों आप गरीब हो जाओगे। यस। लेकिन सरस्वती अगर आपके पास है और आप उसकी इज्जत करते हैं, तो हमेशा हमने ये बचपन से ही सीखा और आज भी मैं अपना सारा जो मुझसे कई पूछते हैं, so I give all the credit to my parents and my teachers who have taught me in my school and colleges, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं और आप हमें बुला रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं। So that is what I want that spirit to be there, कि आप अगर इस इंटर्नशिप में भी आओ तो ओपन माइंड से आओ, आप इस घमंड से नहीं आओ ये क्या बता रहे हैं, ये तो हमें पता है ये तो हमें पता है। और आपको मैं बता रहा हूँ आर्या कि आज की तारीख में मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं, जैसे मैं आपको कल ही का उदाहरण दूँ। कल हमने साइबर दोस्त के साथ एक व्हाट्सएप पे लाइव किया, जो आजकल व्हाट्सएप स्कैम बहुत बढ़ रहे हैं, आपको भी पता होगा। यस सर। वो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, हमने उसको बहुत पब्लिसाइज किया। मेरे अपने इतने फॉलोअर्स हैं, साइबर दोस्त के कितने फॉलोअर्स हैं, और ऑनलाइन मैं नहीं समझता हूँ 600-700 से ज़्यादा लोग उस पर जुड़े उस समय। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, अब जाके 1000 व्यूज़ हो गए, बट आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट द व्यूज़। माई कंसर्न इज कि कल और आज में मेरे पास 4 केसेस आ गए हाईली एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड लोगों के, जिनका व्हाट्सएप हैक हो गया है। अच्छा। और हैक होने के बाद उनके व्हाट्सएप से पैसे वैसे मांगे जा रहे हैं रिश्तेदारों से। एंड दे ऑल आर एजुकेटेड एंड हाईली क्वालिफाइड, एजुकेटेड एंड ऑन अ डेजिग्नेटेड रोल इन अ कंपनी और इन अ गवर्नमेंट एजेंसी। अच्छा। और मजे की बात देखिए कि जब आज उनका सुबह मदद के लिए फ़ोन आया, तो हम सर आपका एक सेशन सुने थे, तब से आपको फॉलो करते हैं मैंने, अगर आपने हमें फॉलो किया होता तो कल आपने अगर हमारा ये लाइव सेशन सुना होता तो हमने वो चारों उदाहरण बताए थे कि कैसे व्हाट्स। सो द पॉइंट हियर इज आर्या, पीपल आर नॉट कंज्यूमिंग गुड कंटेंट। आज जो ये पॉडकास्ट हैं, अगर ये लोग देखें तो आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें, यू लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस। ठीक है ना, तो मैं मोए मोए कर रहा हूँ, ना टमटम कर रहा हूँ, ना डांस कर रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली हर तरह का कंटेंट वायरल हो जाता है। हर तरह के कंटेंट को लोग फॉरवर्ड और व्यूज बना देते हैं। लेकिन जब एक अच्छे कंटेंट की बात आती है जिससे हम बच सकते हैं, मैंने कल भी अपने पॉडकास्ट इसमें लाइव सेशन में ये बोला कि इफ अगर हम अपनी लाइफ का एक डेली पार्ट बना लें कि रोज सुबह चाय पीते हैं उठ के और न्यूज़ देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं, अब तो खैर आजकल कोई अखबार देखता नहीं, मोबाइल देखता है, मोबाइल देखते हैं, उसमें अगर हम ये एक हैबिट बना लें कि मैं आर्य त्यागी, रक्षित टंडन या साइबर दोस्त के हैंडल को देख लूँ, उन्होंने क्या वीडियो बाइट डाली है कि व्हाट्सएप पे ये क्राइम हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, स्टॉक ट्रेडिंग में स्कैम हो रहा है, और ये मैं अपने 4 परिजनों को भी बता दूं, माता जी, पिताजी, बहन, उनसे बात करने के लिए हम पे मर्डर और क्राइम की बातें तो होती हैं, पहली बात तो बातें ही बहुत कम हो गई हैं, और उसका नतीजा ये है कि अभी जैसे जिनका फोन आया, शी इज अ हाईली क्वालिफाइड टीचर एंड उनके फादर के साथ ये क्राइम हुआ, एंड द टीचर नोज मी फॉर लास्ट 3-4 years and have attended all my sessions, but she could not communicate this to her parents कि भाई देखो पेरेंट्स, आप भी व्हाट्सएप चलाते हो, स्मार्टफोन चलाते हो, तो आजकल ये फ्रॉड हो रहा है, बच के रहिए। तो दैट इज द होल। सो आई थिंक वी शुड नाउ फोकस ऑन गुड डिजिटल कंटेंट। सर ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर इन्फ्लुएंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम हमेशा कहते हैं आप करिए, देखिए व्यापार तो सब करेंगे भाई, रोटी का सवाल है जी, और खाने पीने का सवाल है, लेकिन उसके साथ साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी है हमारी। यस सर। और अगर हम छोटा सा एक पोस्ट उसको शेयर कर देते हैं और उससे लोग ये अलर्ट हो जाते हैं, तो आप सोचो ये है कितने। आप पहले तो अपनी पॉपुलेशन देखो, चलो 80 करोड़ मान लो, हिंदुस्तान में 80 करोड़ इंटरनेट यूज़र एक्टिव हैं। आप गिन के बता दो पूरे ये जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं इसमें कितने क्रिमिनल्स इन्वॉल्व होंगे? हैंडफुल होंगे, लाख, 2 लाख, 4 लाख मैक्सिमम, 10 लाख मान लो, 10 लाख क्रिमिनल्स होंगे, साइबर हैकर्स होंगे, या 15 लाख होंगे जी। हम 80 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं। हाँ। 15 लाख आदमी 80 करोड़ जनता को बेवकूफ़ बना के उनसे हजारों, कितने 22,000 करोड़ की फिगर तो अभी सामने आई है कि इतने का तो नुकसान हो चुका। यस। तो बड़ा दर्द होता है देख के। तो इसलिए आई थिंक वी शुड ऑल फोकस ऑन गुड कंटेंट। यस। एंड एजुकेशन, अवेयरनेस, लर्निंग, रीलर्निंग शुड बी अ प्रोसेस। और अब जितने ये कंप्यूटर एस्पिरेंट्स हैं और बच्चे जो सीख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि बॉस एआई आपकी सब जगह ले लेगा अब। सो यू थिंक बिफोर यू जॉइन अ कोर्स एंड यू फोकस योरसेल्फ ऑन रिसर्च नाउ। यस। क्योंकि दैट इज़ वन एरिया विच एआई विल नॉट एबल टू टेक ओवर। एआई ने देखो
टीचर बेस्ट टीचर बन गया, वो बेस्ट डॉक्टर बन गया, बेस्ट इंजीनियर बन गया, बेस्ट कोडर बन गया, अब तो उसके एजेंट्स भी आ गए, LLM सब कुछ हो गया, अब तो बहुत कुछ हो गया जी। और ये और बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो इन दिस एरिया द स्टूडेंट शुड फोकस देमसेल्व्स and change the orientation towards research and I think that is what is going to give them a win-win situation. सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि एआई के थ्रू काफ़ी चीज़ें आसान हुई हैं, बट एआई ने साइबर क्राइम्स को भी तो इंक्रीज किया बहुत बड़ा है ना, बहुत इंक्रीज डीप किया है। फेक्स, ये वॉइस क्लोनिंग, और ये जो पहले एक हम तो देखो, तुम तो खैर बहुत छोटे हो गए जब हमने काम शुरू किया। आई स्टार्टेड इन साइबर क्राइम इन द ईयर 2004। कितने साल के हो गए तुम? पब्लिकली डिस्क्लोज अगर पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करोगे तो 2004 में जब हमने पहला केस आगरा पुलिस के लिए किया, और तब हमने साइबर क्राइम को एक छोटे बच्चे नैपी में होते ना वैसा देखा था। तो आप सोचो मैं 2004 से देख रहा हूँ, 2008 में पहला मैं पब्लिक फिगर बना और साइबर सेल उत्तर प्रदेश का स्टार्ट हुआ आगरा में, तब से हम थोड़े पॉपुलर हुए। फिर 2008 में ही हमें निक्सी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने अपॉइंट किया कि आप जाइए हिंदुस्तान में और सेफ सर्फिंग नाम का कैंपेन चलाइए। हमारी संस्था थी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिससे आज भी हम जुड़े हुए हैं एज अ साइबर सुरक्षा सलाहकार। और IAMAI के बैनर के ऊपर हमने भारत सरकार के लिए गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ हमने एक्सटेंसिव कैंपेन्स किए और 5-6 लाख बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में सेफ सर्फिंग वर्ड यूज करते थे। तो जब ये जामताड़ा वामताड़ा शुरू हुए ना, फोन आते थे, SBI से रोहित शर्मा बोल रहा हूँ, ब्रांच मैनेजर, आपका कार्ड ब्लॉक किया जा रहा है, OTP बताइए। तो एक सेकंड बाद हम सोचते थे यार मेरा तो SBI में अकाउंट ही नहीं है, ये कैसे फोन कर रहा है। दैट इज हाउ क्राइम इवॉल्व्ड। अब आज सुबह की घटना है, एक बहुत बड़ा ग्रुप हैक होता है, उसका नाम मैं आपको अभी फोन में दिखा सकता हूँ, आप अपने कैमरे में पता नहीं दिखा नहीं पाएंगे। उसका नाम कर दिया जाता है SBI योनो, उसमें एक ग्रीन कलर का टिक भी बना दिया जाता है। अच्छा, वेरीफाइड भी कर दिया है? नहीं, वो वाला वेरीफाई नहीं, आइकॉन इमेज लगा दी, ग्रीन टिक की इमेज। ग्रुप हमारा है, हम उसके पार्ट हैं 2020 से। उस एडमिन का फोन हैक हुआ, उस एडमिन जो हैकर बना उसने उस ग्रुप को रीनेम किया SBI योनो और SBI KYC.APK फाइल डाल दी। अच्छा, अब उस ग्रुप में थे 70 मेंबर, 70। कुछ पुलिस अधिकारी थे, कुछ ऑफिसर्स थे, कुछ सिविलियंस थे, बहुत सारे लोग थे। तो हमने फौरन उस ग्रुप पे लिखा कि भाई ये हैक हो गया है, और मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया। और जो उसका एडमिन था उसको पर्सनली फोन कर बोले, सर मेरा कल रात को व्हाट्सएप हैक हो गया। अब आप समझ रहे हैं, वो हैकर जिनने कॉल से बेवकूफ बनाना शुरू किया था, बिकॉज ऑफ AI आज वो एक APK प्रोग्राम कर रहा है। उसको तो APK का शायद पूरा फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होगा ढंग से। कितने स्किल्ड हो चुके हैं, मतलब वो स्किल नहीं हुआ, AI ने उसकी स्किल एनहांस कर दी ना। उसने APK कोड लिखा, रॉ APK डेवलप करी, उसमें उसने 3 कमांड डाल दिए, रीड ऑल SMS, पुट अ SMS फॉरवर्डर, अच्छा, कॉन्टैक्ट्स रीड कर लो और फोटो गैलरी रीड कर लो। अब वो कभी SBI APK भेज देता है, कभी कोई बैंकिंग APK भेज देता है, तो कभी कहता है कि साहब आपका बिजली का बिल काटा जा रहा है तो बिजली.APK डाउनलोड कर लो, कभी कहता है गैस कट रही है तो गैस.APK। एंड इस तरीके से वो लोगों ने, और हम लोग क्या बोल रहे हैं, अरे फोन हैक हो गया। सो बेसिकली हुआ ये कि एक डकैत आया, तो कहा था बंदूक फंदूक लेके, काला टीका, वो जैसे होते थे पुराने डकैत घोड़े वाले, उनने दरवाजा खटखटाया, आपने खिड़की से देखा वो तो डकैत है, आपने उसे अंदर बुला लिया, आइए साहब बैठिए। आपने कहा लॉकर कहाँ है, बोले वो रहा साहब, बोले चाबी कहाँ है, बोले ये लो चाबी, और फिर आप कह रहे हो मेरे यहाँ डकैती पड़ गई। तो आपको पता है कि यू शुड नॉट इंस्टॉल अननोन फाइल। ये फोन नहीं है, मैं बार बार कहता हूं अपने प्रोग्राम्स में भी कि बॉस दिस इज नॉट अ मोबाइल फोन, दिस इज नॉट अ फोन नाउ। ये फोन था जब ये पैदा हुआ था, जिसमें सिम डाल के हरा और लाल बटन दबाया करते थे। दिस इज टेक्नोलॉजी, दिस इज माई बैंक, दिस इज माई वॉलेट, दिस इज माई सेविंग्स, दिस इज माई शेयर होल्डिंग्स, दिस इज माई डीमैट अकाउंट, दिस इज माई म्यूचुअल फंड अकाउंट, एवरीथिंग इन दिस। और बाहर से कोई APK आके कहता है कि मैं तुम्हारे फोन में बैठ के तुम्हारा सारा डेटा लेना चाहता हूँ, एंड यू आर क्लिकिंग ऑन इट। तो यहाँ पे अब लोगों में एक जीरो ट्रस्ट बिहेवियर होना चाहिए। फोन्स को अपडेटेड, अब जैसे आजकल एक सुना होगा नया चल रहा है
एक फोटो भेजेंगे जी और आपको व्हाट्सएप हैक कर लेंगे। उस फोटो को वो एक EXE बना देते हैं, उसमें वो लिंक या APK एम्बेड कर देते हैं। कोई स्टेगेनोस्प्लॉइट यूज करता है या कुछ भी। अब ये पता चला थोड़े दिन पहले ही कि व्हाट्सएप के एक पर्टिकुलर वर्जन में ये फ्लॉ था। उसकी कोडिंग में हमारी जो टेक्निकल भाषा होती है ना, वल्नरेबिलिटी थी, और हमने उस वल्नरेबिलिटी को पैच नहीं किया, क्योंकि अब अपडेट तो आ रहे हैं। लेकिन अब आप साइबर हाइजीन देखिए, मैं 100 लोगों से पूछता हूँ फोन अपडेटेड है? नहीं साहब। क्यों? स्लो हो जाता है। एक कहता है सर जगह नहीं बची है। जगह क्यों नहीं बची है? क्योंकि 250 सेल्फी और 250 वीडियो रिकॉर्डेड है उसके अंदर। तो बॉस किसने मना किया है 100 रुपए दो और 10 GB एक्स्ट्रा स्पेस गूगल क्लाउड पे, एप्पल क्लाउड पे ले लो। कौन मना कर रहा है? तो तुम उस लालच में कि तुम पे जगह नहीं है, और तुमने वो पुराने जमाने की अफवाहें सुनी है कि भैया बिल्ली रास्ता काट गई, अब यहाँ से नहीं जाएंगे, अब तो घूम के जाएंगे। तो अब तो हमने ये सुना है कि अगर आप फोन अपडेट करते हो तो फोन स्लो हो जाता है। तो लोग इन सारी बेवकूफियों के चक्कर में ना तो फोन अपडेट करते हैं, ना ऐप अपडेट करते हैं। तो उसका क्या मतलब है? जो तो खुद इनविटेशन आपके ऐप में दरवाजा खुला हुआ है, वो फ्लॉ बरकरार है। आपने अपडेट नहीं किया है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, आप गूगल पे जाना, आप सिर्फ एक वर्ड लिख दो, सर्टेन एंड्रॉइड वार्निंग, सर्टेन एप्पल वार्निंग, आप दंग रह जाओगे। महीने में 4 वार्निंग्स अलर्ट होती हैं, और क्या लिखा होता है? हाई रिस्क वार्निंग। अच्छा, कौन कर रहा है ये? भारत सरकार। सर्टेन जी एडवाइजरी दे रहा है कि भाई सुनो, एंड्रॉइड के फलाने वर्जन में फ्लॉ है, फौरन अपडेट करो। एप्पल के इतने इतने वर्जन, आईपैड में, घड़ी में, वॉच में फ्लॉ है, अपडेट करो। मैक में फ्लॉ है, अपडेट करो। गूगल क्रोम जो हम चलाते हैं जी, जिस लेवल पे आप देखो गूगल क्रोम कितना फास्ट अपडेट होता है। क्यों? क्योंकि वो कंपनियों के जो प्रोग्रामर्स हैं उन्हें दिखता है कि अबे ये बग रह गया, अब इस बग को ये हैकर एक्सप्लॉइट कर रहा है, फटाक से इसका अपडेट पुश करो। और हम क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने डिवाइसेस को अपडेट नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद आप अजीब अजीब चीज़ों के शिकार हो रहे हैं। और हम फिगर्स देख रहे हैं, तो अब अभी जैसे लास्ट फिगर जो आई थी, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो करीब 12 लाख थी 9 महीनों में। 2024 में जनवरी से सितंबर तक 12 लाख कंप्लेंट्स आई हैं साइबर पोर्टल पे। ओके, 4444 कंप्लेंट्स पर डे। ये तो वो कंप्लेंट्स हैं जो लोगों को पता है कि 1930 और साइबर क्राइम पोर्टल नाम की कोई चीज है। ये तो अब जागरूकता हुई है, और अब तो आप देखिए फोन मिलाने पे भी जी वो पेंडेमिक की तरह आवाज सुनाई देती है, मास्क लगाओ, हाथ दो। अब सुनाई देता है साइबर अपराध से बचो। यस, ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। मैं कहता हूँ भाई ऐसे क्या करें, और कोई तरीका ही नहीं है। यस, अब सर एक्चुअली पॉइंट एक ये भी है ना कि अब लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ नॉलेज भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी जागरूक कर रहे हैं लोगों को। भारत सरकार भी जागरूक कर रही है, बट उसके बाद भी हमारे सुनने में आता है कि रिटायर्ड IPS, रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IFS के साथ डिजिटल अरेस्ट हो गया। तो अब तो वो पॉइंट भी नहीं बोला जा सकता। योगा करिए साहब, मेंटल अलर्ट तभी आएगा। बहुत ज़्यादा कंटेंट का ओवरलोड होने से भी कई बार दिमाग काम नहीं करता है। तो आई थिंक वो है ना, बड़ा अच्छा उस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में बोला था, स्टॉप, थिंक एंड देन कनेक्ट, होता ना, STP। अभी हमसे किसी इंटरव्यू में पूछा, आजकल ये जो घटनाएं हो रही हैं, गाली गलौज कर दी, अब्यूजिव कंटेंट डाल दिया, फिर FIR हो गई, फिर जेल हो गई। तो उस पर हमसे पूछा था, तो मैंने यही कहा था, मैंने सोच के लिखो क्या लिख रहे हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, फ्रीडम ऑफ अब्यूज नहीं देता है। तो यहाँ अच्छा, अब डिजिटल कंटेंट एक बड़ी बदमाश चीज़ है। फुटप्रिंट कहते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट, ये हटता नहीं है। सर डिजिटल फुटप्रिंट्स होता क्या है? अब यही है डिजिटल फुटप्रिंट। आपने ऑनलाइन गए, अपने डिवाइस से गए, आपके डिवाइस में आपकी सिम है, आपकी सिम में आपका इंटरनेट है। अब ये डेटा 2-2 साल तक के लिए रिकॉर्डेड है, किसके पास? सारे ISPs के पास और इंटरमीडियरीज के पास। क्या आप जाके उनके घर में मिटा सकते हो? नहीं। तो आज आपने अपना सिम एक्टिव किया, और उस सिम एक्टिव से आपने अच्छा या बुरा काम किया, तो वो दर्ज है। आप इंस्टाग्राम पे गए, आपने एक फेक ID बनाई, कूल बॉय 19, लेकिन वो ID बनाने के लिए कोई तो इंटरनेट यूज़ किया। इंस्टाग्राम ने आपका फुटप्रिंट पकड़ लिया। आप खुद करते हैं, जब आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो बिल्कुल तबीयत से वाइट कॉलर होके आपको कहता है, सुनो भाई, हम तुम्हारी ये परमिशंस ले रहे हैं। डिवाइस इन्फो, लोकेशन,
आपका कॉल्स, आपका माइक, आप देते हैं वो परमिशंस। Yes. तो जब मैं एक ऐप यूज करता हूँ या इंस्टॉल करता हूँ, अच्छा यूज करूँ बुरा यूज करूँ वो आपकी इच्छा है, लेकिन वो ऐप, उसका सर्वर और आपका आईएसपी आपके फुटप्रिंट्स कभी भूलता नहीं है। जैसे कि आप सब भूल जाओ ये सारी भाषा, आप पुराने ज़माने में चले जाओ, जब एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक फ्लॉपी डिस्क पे आप प्रोग्राम लिखा करते थे और जब वो फ्लॉपी डिस्क खराब हो जाती थी तो हमारे पास नॉर्टन डिस्क डॉक्टर और पीसी टूल्स नाम के सॉफ्टवेयर आते थे, उससे खोल के मशीनी भाषा से हम अपना डेटा रिकवर कर लेते थे। आज फॉरेंसिक्स में हम क्या करते हैं, डेटा लिखा ड्राइव पे, तुमने डिलीट कर दिया, हम उस डिलीटेड डेटा को रिकवर कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? सो दैट इज हाउ व्हाट एंड इन टुडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज अ फुटप्रिंट। अगर मेरी गाड़ी अभी डीएनडी क्रॉस करके आई है और वहां पे फास्ट टैग से टोल कटा है, दैट इज माय फुटप्रिंट। अगर यहाँ आते समय मैंने आपको कॉल किया है तो दैट इज अ फुटप्रिंट। यहाँ आने के लिए मैंने घर से यहाँ तक गूगल मैप यूज किया है, दैट इज अ फुटप्रिंट। मैंने रास्ते में यूट्यूब म्यूजिक चला के 3 गाने सुने हैं गाड़ी पे, दैट इज अ फुटप्रिंट। मेरी स्मार्ट कार के अंदर एक स्मार्ट एंटरटेनमेंट सिस्टम है जो मेरे डिवाइस से कनेक्टेड है और कंपनी के सर्वर से कनेक्टेड है, दैट इज अ फुटप्रिंट। एंड सर मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये डिलीट नहीं हो सकती कभी, कुछ नहीं डिलीट हो रहा है आज की तारीख में, और हम भूल जाते हैं, हमें लगता हम तो एनोनिमस हो गए। हाँ। कई हम लोगों ने ऐसे इन्वेस्टिगेशंस किए जिसमें लोगों ने वीपीएन यूज़ किए, और अभी किसी ने एक फेक ईमेल बना के धमकी दे दी कि साहब आपके फलानी जगह पे बॉम्ब है, पकड़े गए। और बड़ा दुख होता है जब देखते हैं छोटे छोटे बच्चे ये बदमाशियां कर रहे हैं। मेरठ से आया था सर 12 साल 14 साल 15 साल, और बच्चों को क्या लगता है कि हम तो एनोनिमस हैं, सोशल मीडिया पे हमें कौन देख रहा है, हम तो किसी भी बच्चे की फ़ोटो ख़राब कर देंगे, एआई से कर देंगे, और फिर हम बाद में पता चलता है कि वो बच्चा साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके ऊपर दुनिया भर की कार्रवाई हो गई, स्कूल से निकाल दिया गया। माँ बाप हैरान हो जाते हैं, और एक बच्चे के लिए करियर में ज़िंदगी भर के लिए एक दाग बन जाता है। तो आज की तारीख में साइबर सुरक्षा के साथ साथ नेटिकेट्स, साइबर हाइजीन, डिजिटल नागरिकता सिखाना बहुत ज़रूरी है। दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिटीजनशिप। कि भाई ठीक है, आई राइट एन ईमेल, हाउ डू आई राइट एन ईमेल? आई कॉल यू, आई मैसेज यू, सर आर यू अवेलेबल टू टॉक? आई कॉल यू एंड यू डिसकनेक्ट माई कॉल, तो फिर मैं खंबे भी नहीं बैठ जाता हूँ, टावर पर जाके मिलाया जा रहा हूँ, एक फ़ोन नहीं उठाया दूसरे नंबर से मिला रहा हूँ। तो इसे नेटिकेट्स कहते हैं। आज आपने मेरी फ़ोटो ली, आपने मेरी परमिशन से ली। अब आज मेरे आप फंक्शन में आए, प्राइवेट फंक्शन में, आपने मेरे साथ फ़ोटो ली, तो मैं आपको ये परमिशन नहीं दे रहा हूँ कि आप वो फ़ोटो इंटरनेट पे डालें। हाँ, आपने मुझसे पूछा सर क्या मैं आपके साथ फ़ोटो डाल सकता हूँ, मैंने कहा हाँ, तब आप डाल सकते हैं। ये छोटी सी बात है, नेटिकेट्स कहते हैं। तो आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम स्कूलों के माध्यम से, और मैंने एक पहल भी करी, मैंने अभी एक पब्लिकेशन हाउस के साथ बच्चों के लिए एक स्कूल की कंप्यूटर बुक लिखी। अच्छा। और मैं कभी इतना, मेरे पास टाइम नहीं होता ये सब करने का कि मैं बच्चों को ABCD सिखाऊं, लेकिन मेरा उद्देश्य इसके पीछे ये था कि मैं साइबर सुरक्षा और AI जो अब दिख रहा है मुझे आ रहा है, अगर वो मैं ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक के बच्चों के सिलेबस में डाल दूं अपनी उस किताब के माध्यम से, तो आई थिंक होपफुली आई विल क्रिएट वन जनरेशन जिसको फिर अवेयरनेस की जरूरत नहीं होगी। जैसे याद करो सन 2000 में लोग MS ऑफिस सीखने जाया करते थे। yes, कोर्स करते थे। yes, वर्ड सिखा दो, विंडोज सिखा दो, और पावर पॉइंट सिखा दो। जी। आज की जनरेशन को अगर मैं ये कहूं कि आओ कंप्यूटर सिखा दो तो हंसेंगे तुम पे, वो कहेंगे आओ हम तुम्हें सिखा देते। Are you getting what I'm saying? करना सिखा दें। So how it happened? It happened because of smartphones, smart apps. So now generation is aware. अगर आज अभी से हम बच्चों को बेसिक लेवल पे साइबर सुरक्षा, साइबर सेफ्टी, डिजिटल नागरिकता, साइबर हाइजीन जैसी चीजें सिखाएं, तो आज जो हम इतने परेशान हो के ये क्राइम्स और इश्यूज की बातें कर रहे हैं वो बहुत छोटा हो जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि पीपल विल बी नोइंग इट। सर एक्चुअल में ये सारी चीजें हमें बचपन में ऑलरेडी सिखाई भी गई हैं कि अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो परमिशन लेके कीजिए। कोई भी रियल लाइफ में देखो, रियल लाइफ की मॉरल साइंस बहुत अच्छी होती थी, और वही है जिसको आजकल हम अपने यहाँ संस्कार बोलते हैं। बट वो चेंज होते जा रहे हैं। अब वो बदल गए, तो अब मैं उसको नाम देता हूँ ई संस्कार। जी। अब जरूरत बच्चों को ई संस्कार की है कि भाई अगर ब्रेकअप हो गया ऑनलाइन तो आप उसकी चैट लीक मत करिए। आप उसकी जो पर्सनल फोटो उसने आपको ट्रस्ट करके भेजी है, आप उसको वायरल नहीं कर सकते, वो कानूनन अपराध है भाई जी। तो ये कानूनन अपराध क्या है क्या नहीं है ये पता ही नहीं है हमें। तो हमें बस अपने इमोशंस पता है कि अच्छा अरे भाई तूने मुझे रिजेक्ट किया, अब लो, अब मैं तुम्हें बुली करूंगा। तो
और इसको ना मैंने एक और वर्ड भी दिया है आर्या, इसको हम लोग डिजिटल डाइट बोलते हैं। डिजिटल डाइट का हमारी मानसिकता पे बहुत असर पड़ रहा है जी। और ये हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं, ये एक हिडन इफेक्ट है। जैसे हर दवाई का एक इफेक्ट होता है ना, तो लोग कहते हैं एंटीबायोटिक ज़्यादा मत खाओ, ये ऐसे ही इतना कंटेंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं इसका कहीं ना कहीं यहाँ इम्पैक्ट हो रहा है और वो ग्रेजुअली आपको सोसाइटी में अब दिखाई देने लगा है। लोगों का जब बात पे गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पे मर्डर्स हो रहे हैं रिलेशनशिप्स में। अभी आप सोचो मेरठ में जो घटना घटी थी वो बच्चे वाली, जिसने एक दूसरे बच्चे को मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी फ्रेंड का फोन हैक करके उसने वो फोटो वायरल कर दी थी। एंड दीज वर स्कूल किड्स, दे वर नॉट क्रिमिनल्स। इतनी एग्रेशन, इतनी वायलेंस, इतना गंदा थॉट आना, ये हमारे लिए विचार वाली बात है कि ये हो क्यों रहा है एक्चुअल में, वेयर इज द गैप। तो आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट डिजिटल डाइट एंड दैट इज़ व्हाट आई फोकस ऑन कि भाई आप अपनी डिजिटल डाइट अच्छी रखेंगे तो सब ठीक रहेगा। सर आपने भी 2-3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया, डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में बताया और ये बताया कि जब ब्रेकअप हो जाते हैं तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की वीडियो और फोटोज वायरल करता ही करता है और ये सोच के कि कभी उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो इस पे क्या बोलेंगे आप? इसको कई नाम दिए गए हैं, साइबर बुलिंग बोलते हैं, साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं, आजकल रिवेंज पॉर्न बोलते हैं। और जब से एआई आया है तो उसमें कई लोग अब आजकल डीप फेक्स या डीप न्यूड्स भी बना लेते हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि भाई आईटी एक्ट के मुताबिक ये अपराध है, इसमें 3 से लेके 5 साल तक की सज़ा है। और अभी एक बहुत बड़े फैसले में लास्ट ईयर 24 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि बच्चों से रिलेटेड अश्लील सामग्री को देखना, डाउनलोड करना, सेव करना और पब्लिश करना कानूनन अपराध है, पॉक्सो में भी और आईटी एक्ट में भी। तो अगर कोई 18 साल से कम है तो वो बच्चा है। और अगर आप किसी भी फीलिंग से, जेलसी, एनिमिटी, हेट्रेड, प्रैंक, मजाक में भी ऐसी कोई गलत काम करते हैं या किसी फेक अकाउंट पे, स्नैपचैट पे, डिस्कॉर्ड पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे ऐसा कोई कंटेंट डालते हैं तो आपके फुटप्रिंट्स आप तक पहुंचेंगे और अगर वो पहुंचे तो करियर ख़त्म और पुलिस कार्रवाई होगी। वो बात अलग है कि अगर आप बच्चे हैं तो आप पे जुवेनाइल बोर्ड में कार्रवाई होगी, आप अडल्ट हैं तो आप पे अडल्ट लॉ के हिसाब से कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई होगी। सो व्हेन यू स्टे इन ऑन अ लैंड यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। यस, बात खत्म हो जाती है। और आईटी एक्ट हर अपराध को बहुत क्लियरली डिमार्केट करता है। वो कहता है हैकिंग अपराध, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, मैं आर्य त्यागी बन के किसी से चैट कर रहा हूं, दिस इज अ क्राइम। अनऑथराइज एक्सेस क्राइम, मैं एथिकल हैकर हूं, मैंने अभी एक कंपनी को लिखा, उनसे रिटन परमिशन ली, उनके सर्वर्स हैक किए, उनकी वल्नरेबिलिटीज फाइंड की और उनको ठीक कर दिया, इसे कहते हैं एथिकल हैकिंग। अब मैंने बिना बताए कंपनी को हैक किया और फिर पहुंच गया, देखो तुम हैक हो गए, मुझ पे एफआईआर हो गई भाई साहब, 3 साल की है, सीधी 3 साल की। किसी की प्राइवेट तस्वीर जिसमें बॉडी का प्राइवेट पार्ट दिख रहा हो बिना कंसेंट के पब्लिश करना, शेयर करना या कैप्चर करना कानूनन जुर्म है, 3 साल की जेल है, 2 लाख रुपए जुर्माना है, आईटी एक्ट में लिखा हुआ है। और सर आपकी ही बात है, फ्री का खाना, फ्री का और 67 में ऑब्सीनिटी, ऑब्सीन मतलब अश्लील भाग। तो ये जो आजकल हम कमेंट्स में अपना गुस्सा दिखा देते हैं, गलत भाषा बोल देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, आई एम सॉरी, ये ऑब्सीन कंटेंट में आता है, 67 में आईटी एक्ट में अपराध है ये। और अभी आपने रिसेंटली देखा भी होगा, कई ऐसे यूट्यूबर्स या उनके ऊपर कार्रवाई हुई जिन्होंने कुछ अश्लील सामग्री पब्लिश करी। तो ये दिस इज नॉट अ जोक। तो प्लीज फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, सब अच्छा है, आप अच्छा कंटेंट डालिए, अच्छी आप अपना एक्सप्रेशन दीजिए, मुझे आप अच्छे नहीं लगते हैं लिख दीजिए आप, इट इज नॉट अ क्राइम। बट अगर आपने उसमें ऑब्सीनिटी, अश्लीलता और गाली गलौज कर दी तो आपने लॉ ऑफ द लैंड ब्रेक किया और उसके ऊपर कार्रवाई हो। यस सर, अभी करंट में गवर्नमेंट काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स चला रही है, साइबर दोस्त कर रहा है काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स, और अब तो भारत सरकार ने वो कॉल करने से पहले एक लाइन भी ऐड कर दी है कॉलर ट्यून तो में। बेसिकली गवर्नमेंट इतने सारे इनिशिएटिव चला रही है, आप भी काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे साइबर एक्सपर्ट्स भी काम कर रहे हैं साइबर अवेयरनेस के लिए, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स जस्ट इनका अपोजिट कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आईपीएल, बेटिंग, गेमिंग एप्स, इन सबको प्रमोट कर रहे हैं। तो
तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा युद्ध चल रहा है जहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव चला के साइबर क्राइम्स को रोक रही है और उल्टा इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर एक्ट्रेस इनको प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं देखिए वो बहुत आसान होता है ये कह देना, सिगरेट की डिब्बी पे भी लिखा होता है कि हार्मफुल है ये है। आपने एक लाइन छोटी सी बोल दी कि इसको खेलने से लत लग सकती है या कुछ हो सकता है। आई हैव सीन सो मेनी केसेस ऑफ चिल्ड्रन मिसिंग, रन अवे, got into problems because they lost their money in the gambling apps. यहाँ तक कि एक बच्चे ने तो सुसाइड भी कर लिया था, वो 21-22 साल का बच्चा था। ऐसे बहुत केसेस हो रहे हैं। तो वो गैम्बलिंग ऐप्स हो, गेमिंग ऐप्स हो जिनमें मनी इन्वॉल्व होता है, और या फिर वो सब्सटेंस अब्यूज़ हो। बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं बच्चों को। जैसे आजकल मैं कई जगह सुन रहा हूँ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही, उन्हें वो ई सिगरेट या वेपिंग टाइप की चीज़ों का शौक हो जाता है। तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इन्फ्लुएंसर्स की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आज आपने किसी भी अपने टैलेंट से, आप डांसर हैं, आप एक कॉमेडियन हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं, आप एक फूड ब्लॉगर हैं, अगर आपने लोगों का ट्रैक्शन गेन किया है, सो नाउ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जैसे एक टाइम में, हमारे टाइम में अखबार आया करते थे जिनका बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप होती थी जी। तो उनमें एक छोटा सा भी ऐड देने के बहुत पैसे लगा करते थे। याद है आप? अब तो खैर पता नहीं, अभी भी होता है वो, अभी भी होता है बट कम है क्योंकि अब डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा है, तो डिजिटल एड्स बनते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आप पे। मैंने आते ही आपसे ये बात कही कि आई एम नॉट अगेंस्ट अर्निंग मनी और मेकिंग व्यूअर्स, गुड, वेरी गुड, एंड इट्स एन इंडस्ट्री नाउ, बट विद इट कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप अगर कोई भी ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर अर्निंग मनी, तो वहाँ थोड़ा सा वो एक प्रॉब्लम हो जाती। तो ठीक है, वो तो चलता रहेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, और वो करते भी हैं, मैंने देखा, आपने देखा होगा कि साइबर दोस्त पे अभी बड़े बड़े कॉमेडियन जैसे कपिल शर्मा आए, उन्होंने बोला, वीरेंद्र सहवाग ने आके बोला, हमारे हरियाणा पुलिस के साथ कोलैबोरेट करके कई आर्टिस्ट ने बोला, कई बड़े सिंगर्स ने आके बोला, अभी बीच में ऋचा चड्ढा ने, सोनाक्षी सिन्हा ने साइबर बुलिंग के ऊपर बोला। तो ये, और उसका फ़र्क पड़ता है लोगों पे क्योंकि ये सेलिब्रिटीज़ हैं। जब ये लोग बोलते हैं तो लोग, अमिताभ बच्चन ने अभी एक इतना बड़ा बाइट दिया साइबर सिक्योरिटी को लेके जी। तो मैं चाहता हूँ कि और इन्फ्लुएंसर्स भी हैं वो अपने, और मैं करता भी हूँ, जब मैं कभी कभी मुझे लगता है जब अपराध बहुत बढ़ रहा होता है तो जो इन्फ्लुएंसर्स मुझे जानते हैं, जो अच्छे हैं, फैशन में हैं या मॉडल्स हैं या आर्टिस्ट हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया प्लीज़, मैं इसलिए नहीं कि मेरे को ट्रैक्शन चाहिए या मुझे, बट मैं चाहता हूँ लोग आपके थ्रू ये देखें कि भाई इतने लोग आपको फॉलो करते हैं, तो वो ये देखें कि भाई इस तरह के अपराध हो रहे हैं। तो आई थिंक साइबर दोस्त इस चीज़ को बहुत अच्छे से निभा रहा है, और हल्के हल्के ये भी लोगों को समझ में आ जाएगा और इन्फ्लुएंसर्स को भी आ जाएगा। बट हाँ, एक कॉशन तो रहता ही है गेमिंग और गैम्बलिंग में, और मैं सभी को कहता हूँ कि भाई यू शुड नो योर लिमिट्स एंड योर हार्ड अर्न मनी, एंड इट गोज लाइक दिस। और ये सब एल्गोरिथम बेस्ड होते हैं, तुम्हें भी पता है, और लोग फंस जाते हैं, वो बड़ा खतरनाक। और उसकी आड़ में जो नकली ऐप्स बन गए, वर्क फ्रॉम होम, अभी कल एक बच्चा बताइए उसके 90,000 रुपए चले गए, वो रिव्यू कर रहा था, कोई गूगल रिव्यू में फंस गया। अच्छा। और उनका तरीका वही है, शुरू में पैसा देते हैं, 100 दो, 200 देते हैं। और अब आपको एक और बात बताऊं जो अब डर लगने लगा है मुझे कि ये कैसी खतरनाक इंडस्ट्री है। जो ये शुरू में आपको पैसा देते हैं ना, वो भी चोरी का होता है, और वो आ रहा होता है किसी और स्टेट के किसी और विक्टिम का पैसा जी। तो जब वो बेचारा 1930 पे शिकायत करता है तो वो घूम फिर के तुम्हारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है। पता चला, अभी मेरे पास एक केस आया, एक भाई साहब के 40 लाख रुपए गए स्टॉक ट्रेडिंग में, उनके बैंक में 3.5 लाख बचे थे। वो उस शहर में अपनी 40 लाख की कंप्लेंट पुलिस में करके बैठे हैं, और दूसरी स्टेट उनके वो 3.5 लाख रुपए फ्रीज कर देती है। वो क्यों करती है कि जो 40 लाख का जब स्कैम चल रहा था तो उसमें जो 90,000 रुपए तुमने कमाए थे वो हमारे शिकायतकर्ता के हैं। तो अब वो कह रही है पुलिस की तुम उसके 90 वापस करो, तब तुम्हारा फ्रीज खोलेंगे, वरना तुम्हारी सैलरी वैलरी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा खतरनाक हो गया जी। तो अब मैं यहाँ पे ये भी एक कॉशन देता हूँ लोगों को कि अगर कल को आर्या मुझे फ़ोन करके कहे कि सर मैं ना आपको एक 5,000 रुपये भेज रहा हूँ UPI से, आप मुझे कैश दे दो, तो मैं कहूँगा सॉरी आर्या, मेरे पास ना तो बैंडविड्थ है, ना UPI है और ना कैश है।
भले कितने भी बढ़िया रिलेशंस हो बुरे रिलेशंस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग अ पेमेंट ऑनलाइन अंटिल एंड अनलेस आई हैव बीन डीलिंग विद यू और आई नो यू। यस, अदरवाइज दिट इज बिकमिंग अ रिस्क टुडे। यस, तो प्लीज़ व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि अगर कोई एक आपका अजनबी ऑनलाइन फ्रेंड बनता है और अचानक से वो आपको कुछ पैसे भेजने की बात करे और कुछ खर्चा करने की बात करे, तो प्लीज़ ऐसे ट्रांजैक्शन से अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि आपको उसके पैसे का सोर्स नहीं पता है। वो किसी को फ्रॉड करके ला रहा है, वो किसी को हैक करके ला रहा है, उसका असली नाम ये है भी या नहीं, उसका नाम अमित है और उसका खाता पीयूष के नाम से है। सो यू डोंट नो, सो बी वेरी केयरफुल। सर म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं? म्यूल अकाउंट्स तो ये आजकल ये जो हैकर्स जो फर्जी आइडेंटिटीज़ और फर्जी आई कार्ड्स और फर्जी उससे बना लेते हैं, या वो डेड अकाउंट्स होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक तो फेक अकाउंट बन जाते हैं जिसमें ये लोग केवाईसी को झांसा दे देते हैं हमारे सिस्टम के लूप होल्स की वजह से, और या फिर ये वो अकाउंट्स होते हैं जो जेन्युइन खुले होते हैं लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं है जमा करने के लिए। अब एक चने की रेडी वाला है, वो 100-200 रुपये रोज के कमाता है, उसका कोई अकाउंट खुला हुआ है, हैकर आया उसको कुछ पैसे वैसे दे के उसका अकाउंट ले गया। उसको तो पता ही नहीं, उसके लिए तो प्लास्टिक है वो। बोले हाँ जब जो पैकेट पड़ा था बैंक ने हमें दिया था पैकेट, तब से ऐसा ही पड़ा, हम तो कभी बैंक गए नहीं, हमें तो कुछ पता ही ना, हम तो कुछ जाना ही ना। अब उससे आप 500 रुपये दे के वो पैकेट उठा लाए और उस अकाउंट में आपने ट्रांजेक्शंस करने स्टार्ट कर दिए, लोगों को हैक करना। अब अगर एक्चुअल पुलिसिंग हुई तो वो चने वाले को पकड़ लाएंगे, वो क्या बाबूजी मैं तो कछु जानू ही ना वो तो पता ही ना है। अब वो बेचारा कुछ आदमी बोल ही नहीं पाएगा, कहाँ से बोलेगा वो उसको फिर याद आएगा, बोले हाँ वो एक 500 रुपया दे के हमसे पैकेट ले गए थे, अब वो कौन ले गए थे वो बेचारे को पता नहीं है। तो ऐसे हमने कई केसेस देखे हैं जहाँ लोगों को बेवकूफ़ बना के या फिर किराए पे ये भी एक नया शुरू हुआ और उसमें कई लोग फंसे हैं, कई लोग जेल गए हैं भाई साहब। तो दिस इज रॉन्ग। सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो किराए पे अकाउंट चल रहे हैं मोस्टली अब कॉलेज स्टूडेंट्स के भी चल रहे हैं। क्या बताऊं, बच्चे फंस जाते हैं, इनका करियर खराब हो जाता है। और देखो पुलिसिंग एविडेंस पे चलता है। यस, पुलिस को ये नहीं पता है, पुलिस तो अगर इस समय तेरे पास कोई गलत चीज पकड़ी जाए तो पुलिस ये तुम कितना ही कह लो, बोले अरे रक्षित जी आए थे मेरे पॉडकास्ट में, वो पैकेट दे गए थे मेरे को, बोले कोई रक्षित जी तेरे पास है ना, तू चल। तो ये बात क्यों नहीं समझ में आती है किसी को। तो अगर आज बाहर से आपको कोई आके कॉलेज के स्टूडेंट का अकाउंट लेके और उसमें ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो पुलिस तो उस कॉलेज स्टूडेंट को उठा लेगी, क्योंकि केवाईसी उसके नाम से, अकाउंट उसके नाम से, एटीएम उसके नाम से। पुलिस को इससे मतलब नहीं है कि तुमने किराए पे दिया, फ्री में दिया, तुम्हारा भाई था, तुम्हारा, वो तो कहेगा यू आर अ पार्टी टू द क्राइम। Right. और मैंने देखा है इनोसेंट लोगों को, कई लोग फंस भी जाते हैं बेचारे और फिर बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा पाते हैं। तो आई थिंक वी शुड बी हैविंग अ वर्ड ऑफ कॉशन। बैंकिंग, आपकी अकाउंटिंग, आपके मोबाइल्स, ये आपका पहचान पत्र है। मैं हमेशा कहता हूँ भगवान ना करे किसी का फोन छिन जाए, चोरी हो जाए या गिर जाए, पहला काम सांस बाद में लो, सिम ब्लॉक करो। दूसरा काम पुलिस रिपोर्ट करो। तीसरा काम सिम री इशू करो। चौथा काम अपने घर जाके दूसरे डिवाइस से उस फोन के क्लाउड को इरेज करो, भले ही वो एप्पल हो आई क्लाउड पे जिसे कहते हैं फाइंड माई आईफोन, या गूगल हो एंड्रॉयड फाइंड माई डिवाइस हो। चौथा काम, जब आपकी सिम एक्टिव हो जाए तो संचार साथी पे जाके ब्लॉक और लॉस्ट स्टोलन फोन में रिपोर्ट कर दो और उसके बाद निश्चिंत होके बैठ जाओ। ये 4 काम अगर आपने प्रोटोकॉल के तहत नहीं करे तो मैंने अभी एक केस सुना है जिसमें फोन सुबह चोरी हुआ और शाम तक खाता खाली हो गया। क्यों? क्योंकि खाता फोन से कनेक्टेड नहीं है, सिम से। खाता सिम से कनेक्टेड है। फोन तुम्हारा लॉक्ड है, नहीं खोल पाऊंगा, फेशियल लॉक, बायोमेट्रिक, 6 डिजिट का कोड नहीं खुलेगा, लेकिन एक पिन डाल के सिम निकल आएगी। यस। तो आजकल स्मार्टफोन्स में ई सिम रखना सेफ है, बट ये अलर्टनेस कि हमें सिम ब्लॉक करना है, हमें सिम री इशू करना है, ये बेसिक प्रोटोकॉल सबको आना चाहिए। राइट। इसी प्रकार से खाता है, बैंक है, ऐसे नहीं दिया जा सकता किसी को। कोई कह दे कि मेरा भाई आपको पैसे भेज रहा है, आप इनको दे देना। पहले ये सब चल गए शुरुआत में, अब नहीं भैया। अब हर आदमी इतना टैक्स दे रहा है, इतना भयंकर टैक्स भी दे रहे हैं हम GST भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं।
तो आप ऐसे किसी से अनअकाउंटेड मनी अपने खातों में ना लें, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। और चूंकि अब सब डिजिटल है तो उससे बचना भी बहुत मुश्किल है। सब कुछ सब ट्रांसपेरेंट है। एवरी ट्रांजेक्शन हैपनिंग इन अ बैंक अकाउंट इज ट्रांसपेरेंट। राइट सर, कुछ क्विक क्वेश्चंस लेना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, ठीक है, जल्दी क्वेश्चंस पूछूंगा, जल्दी आप आंसर्स देना। अभी तक टोटल कितने सेशंस कर लिए हैं? I have touched 7.5 million people now. Number of sessions अगर मैं गिनूं तो it is crossed more than a lakh now. More than a lakh. 2008 से कर रहा हूँ और 365 दिन काम कर रहा हूँ और एक दिन में 4 सेशंस भी लिए हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा ठीक है, अभी तक एक दिन में मैक्सिमम कितने सेशंस लिए हैं? मैंने एक दिन में मैक्सिमम 16 सेशंस ले चुका हूँ। 16 सेशंस? 16 सेशंस नागपुर में लिए थे, सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक, बैक टू बैक। और उस दिन मेरा रात को गला बैठ गया था। सर वैसे एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एवरीवेयर, वेर एवर आई गो, एंड स्पेशली न्यू सिटीज, कोयम्बटूर जाता हूँ, अभी मैं गोवा होके आया, गोवा पुलिस की ट्रेनिंग थी। सो एवरीवेयर देयर इज अ न्यू ऑडियंस, न्यू माइंडसेट, सो इट मेक्स मी मोर फुल ऑफ एनर्जी टू टॉक टू देम। क्या कभी आपके ऊपर साइबर अटैक हुआ है? बहुत, रोज होते रहते हैं। किस टाइप के साइबर अटैक? कभी कोई APK भेज रहा है, कभी कोई मैलवेयर भेज रहा है, कभी कोई फिशिंग अटैक हो रहा है, कभी कोई सोफिस्टिकेटेड फिशिंग अटैक हो रहा है, कभी कोई डीडॉस करने की कोशिश कर रहा है मेरे सर्वर पे, IPs पे। तो होते रहते हैं, वो मैं एंजॉय करता रहता हूँ उनको। तो मैं अपनी, मेरी भी नॉलेज बढ़ती रहती है। हाँ सर, साइबर अवेयरनेस का सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है? See, I would today, and looking at the youth, I would suggest that digital content is best, because उस पे लोगों का ट्रैक्शन ज़्यादा है, एंड अच्छे पॉडकास्ट, छोटे पॉडकास्ट। और ये मेरे को समझ में आ गया है कि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो छोटा कंटेंट, टू द पॉइंट कंटेंट। और बाकी फिजिकल अवेयरनेस सेशंस तो बहुत ज़रूरी है, एंड इट इज़ ऑलवेज बीन वेरी इफेक्टिव अगर आप उसे इंटरेस्टिंग वे में लें और बच्चों, उन ऑडियंस के माइंडसेट के हिसाब से बात करें। सो व्हेन यू आर टॉकिंग टू द ऑडियंस, यू शुड नो योर ऑडियंस, एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। ठीक है सर, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ। सर कॉलेज डेज में जब आप थे तो उस टाइम पे क्या सोचा था कि करियर किस में बनाना है? तो साहब, मैं बचपन से मैं डॉक्टर बनना चाहता था। मैंने मेडिकल की तैयारी करी, मेडिकल में सिलेक्शन भी हुआ, और जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वहाँ कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बना कि मैं भाग आया 1 हफ्ते बाद। तो घर वालों ने कहा अब तो तुम कंपाउंडर बनोगे, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते ज़िंदगी में। एंड आप 2 साल की तैयारी करने के बाद, मेडिकल में सिलेक्शन होने के बाद, एंड आई वॉज अ बायो साइंस स्टूडेंट्स एंड मैथ स्टूडेंट, बट मैंने छोड़ दिया मेडिकल प्रोफेशन। एंड दैट इज़ वेयर मेरे को लगा अब मैं क्या करूँगा, अब व्हाट शुड आई डू नाउ, एंड दैट इज़ वेयर कंप्यूटर केम टू मी। एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड। और 1 हफ्ते बाद ही मुझे लगा कि येस, दिस इज़ माई लाइन। और आप विश्वास ही मानेंगे, जिस कॉलेज में मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, उसमें 1 महीने बाद मैं वहाँ के टीचर्स को एडवांस सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। तो जिस टीचर ने मुझे बेसिक्स पढ़ाए, वो 1 महीने बाद ही, 1 महीने में ही मैंने अपने आप को इतना आगे बढ़ा लिया सब्जेक्ट्स में कि मैं वहाँ पे वो सब्जेक्ट पढ़ाने लगा, एंड दैट इज़ हाउ इट बिकेम माई पैशन, एंड फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। ओके सर, फ्री टाइम में क्या करते हैं आप? म्यूजिक, सिंगिंग। Singing is my hobby, my passion, my medicine, my therapy, and listening to good music and singing myself, ये मेरी हॉबी है शुरू से। और पेंटिंग। अच्छा सर, लर्निंग के लिए क्या करते हैं? लर्निंग के लिए मेरे पास मेरा इंटरनेट है, मेरा फ़ोन है, मेरा मोबाइल है। मेरे कई अच्छे प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए हुए हैं जहाँ से मेरे को अच्छी ई बुक्स आती रहती है। लेकिन अभी भी मेरी आदत वही है कि अगर 40 पेज की भी ई बुक है तो 20-20 करके मैं प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ और अपने फोल्डर में रेडी रखता हूँ। और जैसे फ्लाइट्स में हूँ, ट्रैवलिंग में हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, तो उसमें मैं पढ़ता रहता हूँ। बट मुझे स्क्रीन पे, मैं आईपैड पे पढ़ तो लेता हूँ, लेकिन जो इंटरेस्ट मेरा हाथ से पढ़ने में आता है वो आज भी वही है, पेन लेके पढ़ना, मार्क करना, हाईलाइट करना। तो बट मेरा जो टाइम है, स्टडिंग टाइम इज़ माई ट्रैवल टाइम। और मेरी जिस लेवल की ट्रैवलिंग है, अब जैसे मैं अभी फिर गोवा जा रहा हूँ, वहाँ एक ट्रेनिंग है भारत सरकार की तरफ से, तो 3-4 घंटे की फ़्लाइट होगी, 1-1.5 घंटा एयरपोर्ट पे होगा मेरे पास। तो थोड़ा बहुत मैं अपना सोशल मीडिया पे इंगेज करता हूँ, लोगों के सवाल जवाब करता हूँ, और बाकी टाइम में रोज़ एक नया टॉपिक उठा लेता हूँ, जैसे ही मेरे पे कोई बढ़िया कंटेंट आता है और मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। सर, हम आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आज आप दिल्ली में हैं, कल नागपुर, परसों गोवा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर पुणे, तो ऐसे चलती रहती हैं चीज़ें। तो इन बिटवीन आप अपनी लाइफ, हेल्थ, स्टडी और फैमिली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली फैमिली, इन सबको कैसे मैनेज करते हैं? चैलेंजिंग है, और देखिए कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना होता है। और पता नहीं मेरी क्यों आदत बन गई, ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए कि मैंने कभी नो नहीं बोला। बट अभी रिसेंटली कुछ ऐसे हेल्थ इंसिडेंसेस हुए मेरे साथ कि नाउ आई हैव टू स्लो डाउन, एंड यू विल सी दैट आई विल बी डूइंग ट्रैवलिंग, बट आई विल बी डूइंग वेरी स्लो ट्रैवलिंग नाउ। तो मैं ये कहना भी चाहूँगा कि
होता है, पैशन होता है, मेरे में भी पैशन था, लेकिन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो एंड यू हैव टू गिव टाइम टू योर फैमिली ऑल्सो. हाँ, मैंने कैसे मैनेज किया कि माई फैमिली वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड I had a very supportive and a very, I would say, smarter than me wife, जिसने ये सब मैनेज किया, और बच्चों ने भी इन चीज़ों में मुझे सपोर्ट किया. बट हाँ, आई रियली मिस नाउ कि मैंने कितने इंपॉर्टेंट ओकेजन उनके लाइफ के मिस किए, जस्ट बिकॉज कि मैं था ही नहीं, आई वॉज नॉट अवेलेबल. मेरा कैलेंडर मैंने ऐसा कर लिया था कि इवन सैटरडेज एंड संडेज आई वॉज वर्किंग. अच्छा. सो जैसे मैंने बीच में भी ऐसा किया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि नाउ आई हैव टू स्लो डाउन. तो वीकेंड पे भी आई एम ट्रैवलिंग, वीकेंड पे भी आई हैव अ सेशन. किसी को मना नहीं कर पा रहे, बोले आप संडे को कर दीजिए, हमारा मेरे पास डेट्स नहीं है. हाँ तो ठीक है साहब, संडे को कर देंगे. तो पता चला संडे जो रेस्ट डे होना चाहिए उस दिन भी आई एम ट्रैवलिंग. तो ये गलतियाँ करी हैं, लेकिन अब मैं जो लोग सुन रहे हैं उनको कहना चाहूँगा कि येस, पैशन अपनी जगह है, वर्क अपनी जगह है, बट हेल्थ एंड बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड टेक केयर ऑफ इट एंड फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सर, जो हमारा यूथ है, अगर एक पॉइंट में क्वेश्चन पूछा जाए कि जब समय मिले या फिर जब मौका मिले तो कर लिया जाए, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? वी आर ऑल अपॉर्चुनिस्टिक एंड अगर आप पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो यू शुड गो फॉर इट. बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके पास ना एक प्रॉपर मेंटोरशिप होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए कि आप डिसीजन सही ले रहे हो या गलत ले रहे हो, क्योंकि कई बार यही लाइन नहीं पता होती है सही और गलत वाली, और फिर आप आगे जाके पछताते हैं. बट येस, वन हैज़ टू बी अपॉर्चुनिस्टिक, और अगर कोई सही मौका आपको मिल रहा है लाइफ में तो यू शुड गो फॉर इट. और आदमी फेलियर्स से ही सीखता है, और फेलियर्स को एक्सेप्ट करना आना चाहिए. मैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा. हम लोगों को शुरू से ऐसा ट्रेन किया गया स्कूल्स में, घरों में, परिवार में, कि हमें ये सिखाया गया कि हारने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और हारने से सीखना चाहिए, जिसे कहते हैं ना हाउ टू हैंडल फेलियर्स. अब मैं क्या देख रहा हूँ कि कुछ ओवर केयरिंग पेरेंट्स या ओवर हर बात पे तारीफ करना. अगर आप अच्छा गा भी नहीं रहे हो तो आपकी तारीफ करना, अरे तुम बहुत बढ़िया, अरे साहब बहुत बढ़िया करते हो आप. तो उससे क्या हो रहा है कि अब बच्चे दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट रिजेक्शन, एंड दैट इज वेरी सीरियस. तो जैसे कभी कभी बॉडी को लेके हो जाता है. अब इंटरनेट क्या है, सोशल मीडिया क्या है, वो हर चीज़ पॉलिश्ड है. आपको वहाँ पे कोई रोता हुआ नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे हर स्मार्ट दिखाई देगा, अच्छी जगह बैठे हैं, पीछे भाई साहब पब में, और पता चला टीवी चल रहा है. तो आपको तो कुछ रियल दिखाई नहीं देता है उसमें, आप सबकी पॉलिश्ड लाइफ देखते हो. और फिर हमारी अपनी लाइफ के इतने चैलेंजेस हैं, घर में ये प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम है, और उनको देख के आप में और एक एंजाइटी, डिप्रेशन, अजीब अजीब चीज़. So I think that is where the youth has to draw a line. Okay. That what is real and what is real. ठीक है सर. लास्ट में सर अब कुछ की पॉइंट्स ऐसे जानना चाहूँगा कि जो हमारी ऑडियंस के लिए यूज़फुल होंगे, और क्या उनको करना चाहिए, क्या उनको नहीं करना चाहिए इंटरनेट यूज़ करते हुए. अपने डिवाइसेस अपडेट रखिए, सॉफ्टवेयर अपडेट रखिए, कोई अननोन लिंक पे क्लिक मत करिए, ज़ीरो ट्रस्ट रखिए. किसी भी रिश्तेदार का भी मैसेज आ रहा है कि अरे मैंने गलती से OTP भेज दिया, ज़रा भेज दो, नो, नथिंग डूइंग. और अपने सारे अकाउंट्स पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखिए. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, नॉट 2 फैक्टर, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखिए. पासवर्ड्स चेंज करते रहिए, क्योंकि सबके पासवर्ड्स चोरी हो चुके हैं, सब डार्क वेब पे पड़े हुए हैं. रीसाइकिल मत करिए पासवर्ड्स को. और MFA यूज़ करिए, किसी अननोन लिंक पे क्लिक मत करिए, कोई अननोन ऐप इंस्टॉल मत करिए, और कोई फ्री में आपको पैसा डबल और ट्रिपल करके नहीं दे रहा है. कोई आपको डरा रहा है वीडियो कॉल से या ये सब, फ़ौरन कंप्लेन करिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है. और सोच के कुछ भी शेयर करने से पहले 10 बार सोच लीजिए. और मैं एक बात अपने यंग जनरेशन को कहना चाहूँगा, रियल लाइफ में रिलेशनशिप्स बनाइए, वर्चुअल रिलेशनशिप्स पे ट्रस्ट मत करिए. और वर्चुअल रिलेशनशिप में अपनी निजी तस्वीरें और निजी कंटेंट शेयर मत करिए, इससे रिश्ता मजबूत नहीं होता है. और आई थिंक बाकी तो हम लोग अवेयरनेस करते रहते हैं, आप देखते रहिए, सीखते रहिए, और साइबर सुरक्षित रहिए. थैंक यू सो मच सर. आज हमारा काफ़ी फ्रूटफुल और पावरफुल डिस्कशन हुआ है. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मज़ा आया. थैंक यू सो मच. मज़ा आया बहुत, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. हम इसको सर टाइम पता ही नहीं चला कहाँ चला गया. 40-50 मिनट का था, 1-1.5 घंटे से ऊपर निकल गया. सर हम इसका नया एपिसोड फिर से लेके आएंगे, बहुत जल्दी करते हैं. लेट्स डू अनदर एपिसोड वेरी सून. यस सर, हम इस पर सीरीज लेके आते हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू, नमस्कार.